इसरो के गगनयान मिशन पर कोरोना का ग्रहण। मिशन गगनयान में 1 साल की हो सकती है देरी। दोस्तों, अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के भारत के पहले मिशन गगनयान पर भी कोरोना की काली छाया पड़ गई है। कोरोना के चलते इस अभियान में 1 साल की देरी हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। गगनयान मिशन के तहत इंसान को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना से पहले 2 मानव रहित मिशनों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इनमें से पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 और दूसरा मिशन जून 2021 में भेजने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद दिसंबर 2021 में मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाना था, लेकिन कोरोना ने इसरो की इस पूरी प्लानिंग पर ग्रहण लगा दिया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि कोविड-19 के कारण अब इसमें देरी होगी। के सिवन ने 2 प्रस्तावित मानव रहित मिशनों में से पहले मिशन की संभावित समय सीमा पर कहा कि अब हम अगले साल के अंत में या उसके अगले साल का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं। गगनयान परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव को भेजने की क्षमता दिखाना है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk-3 लॉन्चिंग व्हीकल को तैयार किया गया है। दरअसल गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। इसीलिए ये मिशन इसरो और देश दोनों के लिए अहम है। इस मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए 2018 में ही यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। गगनयान प्रोजेक्ट में 3 भारतीय वैज्ञानिक भेजे जाएंगे, जो 7 दिन अंतरिक्ष में गुजारेंगे। इन्हें रूस के स्पेस सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकास्मोस से समझौता किया है। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले मानव रहित मिशन को भेजा जाएगा। इस मिशन में एक महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में भेजी जाएगी, जो अपने सेंसर्स के जरिए ये पता करेगी कि गगनयान के कैमरे, स्पीकर, माइक्रोफोन, दिशा निर्धारक यंत्र सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। रोबोट भेजने के पहले ये चर्चा भी थी कि इसरो मानव रहित मिशन में जानवर भेज सकता है, लेकिन इसरो ने इससे साफ मना कर दिया था। मानव रहित मिशन के बाद आए नतीजों से ये निर्धारित किया जाएगा कि गगनयान की लॉन्चिंग के समय व्योममित्र को भेजा जाए या नहीं, क्योंकि गगनयान में सिर्फ 3 ही गगननॉट्स की जगह है। ऐसे में गगनयान में रोबोट भेजना कितना कारगर होगा, ये अभी तय कर पाना मुश्किल है। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने बताया था कि व्योममित्र अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी। गगनयान की यात्रा के दौरान व्योममित्र ये पता करेगी कि अंतरिक्ष में इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। व्योममित्र ये जानकारी भी देगी कि गगनयान की सारी प्रणाली सही से काम कर रही है या नहीं। व्योममित्र रोबोट के बारे में ये बड़ी जानकारी है कि इसके पैर नहीं हैं। मतलब जरूरतों के मुताबिक सिर्फ इसका धड़ बनाया गया है, पैर नहीं, यानी ये हाफ ह्यूमनॉइड है। चंद्रयान 3 और शुक्रयान पर भी कोरोना की मार। दोस्तों, गगनयान मिशन के साथ ही कोरोना की मार इसरो के 2 और अहम मिशन पर पड़ती दिख रही है। चंद्रयान 3 और मिशन शुक्रयान भी कोरोना की वजह से लेट हो सकते हैं। के सिवन की माने तो गगनयान के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन पर भी काम जारी है। उनमें से एक लैंडर और एक रोवर होगा। फिलहाल चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सिवन ने कहा कि प्रस्तावित शुक्रयान मिशन पर भी काम जारी है। इसके लिए फ्रांस के प्रस्ताव सहित अंतरिक्ष आधारित 20 प्रायोगिक प्रस्तावों का चयन किया गया है। इसरो की सूत्रों की माने तो इसमें रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी का सहयोगात्मक योगदान भी शामिल है। इसरो पहले शुक्र पर जून 2023 में देश का पहला मिशन भेजने की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा कि इसे 2024 या 2026 में प्रक्षेपित किया जा सकता है। दरअसल मिशन को प्रक्षेपित करने का बेहतरीन मौका हर 19 महीने में आता है, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इसरो के इस मिशन में फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी भी शामिल होगी। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने कहा था कि इसरो 2025 में शुक्र ग्रह पर अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। CNES ने एक बयान में कहा था कि इसरो ने कई प्रस्तावों को देखने के बाद मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और फ्रांस के CNRS से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लेटमोस की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित वायरल यानी वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर उपकरण का चयन किया है।
ये पहली बार है जब भारत के किसी मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। हालांकि इसरो की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दरअसल मार्च 2018 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त समझौता भी जारी किया था। फिलहाल कोरोना की वजह से भारत के गगनयान, चंद्रयान 3 और मिशन शुक्रयान पर असर पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इसरो पूरे जी जान से इस मिशन को जल्द पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है।